दोस्तों, इस वक्त अडानी जी की चर्चा हर जगह पर चल रही है। जहां देखो वहीं अडानी अडानी हो रहा है। कोई अडानी के शेयर्स की बात कर रहा है तो कोई उनके नुकसान की बात कर रहा है, तो कोई उनके पक्ष में बात कर रहा है तो कोई उनके विपक्ष में बात कर रहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों के जवाब में फिलहाल अडानी ग्रुप की तरफ से जवाब दे दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये जवाब नाकाफी है, ऐसा हिंडनबर्ग ने कहा है। यूं तो अडानी देश के एक उद्योगपति मात्र है, उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, कम से कम बाहरी तौर पर। वहीं इन मुद्दों पर विपक्ष भी अड़ा हुआ है। वैसे तो बहुत दिनों बाद विपक्ष को सुना जा रहा है। अडानी के मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। एक तरफ तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में अडानी के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी के शेयर एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं तो किसी भी राज्य में कोई भी मंत्री जरा भी ऐं त्यों करे तो उसके पीछे सीबीआई ईडी के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अडानी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। कभी स्मृति ईरानी जी इन सवालों के जवाब में पूछती हैं कि बताइए, अमेठी में मेडिकल कॉलेज की जगह पर एक परिवार ने अपना गेस्ट हाउस क्यों बना रखा है, तो कभी मंत्री इन सवालों पर गौर ही नहीं फरमाते, जैसे ये तो ऐसे वैसे ही सवाल हो। यही नहीं, आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण होना था, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि कल सदन में राहुल गांधी ने काफी संगीन आरोप लगाए थे और सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने अडानी के मुद्दे पर यूं फेर लिया जिस तरीके से सूरज चंदा को देखने के बाद। यूं तो राहुल गांधी पर तंज मारा और साथ ही साथ कहा कि हम दिल को ये कहकर बहला रहे हैं कि वो चल चुके हैं, वो आज आ रहे हैं। यूं तो सदन में आरोप प्रत्यारोप तंज चलते ही रहते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम जिन मुद्दों को लेकर आज सबके जहन में सवाल था, जिन मुद्दों को लेकर सबकी उम्मीदें आप पर थी, कम से कम उन मुद्दों पर एक आध घंटे में से 1-2 मिनट तो बोलना औचित्य था। लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपने 1.5 घंटे लंबे भाषण में 1 मिनट के लिए भी अडानी के मुद्दों को तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा। बार बार विपक्ष द्वारा अडानी को लेकर सत्ताधारी सरकार से पूछे गए सवाल पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुन लीजिए। संसद में तो बीजेपी मंत्री इस मुद्दे से पूरी तरीके से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब कहीं और तैयार किए जा रहे हैं। कभी अडानी की तुलना माता सीता से करने वाले सुधीर चौधरी अपनी तहकीकात शुरू कर चुके हैं और देश को बताते हैं कि भाई, अडानी की तस्वीरें सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी है। वैसे मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट वाड्रा किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, और यह भी पूछ लेते हैं कि राहुल गांधी बताएं कि आखिर उन्होंने ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई। इसके बाद नेशन वांट्स टू नो वाले अर्णब गोस्वामी ने अडानी मामले पर इतने दिनों तक डिबेट में चुप्पी साधने के बाद एक डिबेट जैसे तैसे कर ली, लेकिन सारा मामला ही सॉर्टेड बता दिया और साथ ही कहा कि नाउ अभी ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मामला पूरी तरीके से सॉर्टेड है, मार्केट सही चल रही है, शेयर्स भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन नाउ इट्स मोर बिकम अ यूट्यूबर इशू। वैसे तो यूट्यूबर ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी लोग इतने बड़े बड़े आरोपों को लेकर इतने सच बोलने वाले पत्रकार से सीधा सवाल दाग रहे हैं कि भैया, इंडिया वांट्स टू नो कि आखिर इतने लंबे समय से आपने इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं की। लेकिन खैर दोस्तों, अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं होता तो इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे पत्रकार क्यों बार बार एक ही खबर को दिखा रहे होते। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।